हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग सीयूईटी बीएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों के एग्जाम में अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो आप लोग अब बार बार रिवीजन पर ध्यान दीजिए। आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोज़ को एक दो बार देख सकते हैं, ताकि वो क्वेश्चन आपके दिमाग में एक बार अच्छी तरह से याद हो जाए। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, 203 नंबर क्वेश्चन है कि द ब्लैक बोर्ड वर्क शुड बी। बताइए, ब्लैक बोर्ड का जो कार्य है वो क्या होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि जो ब्लैक बोर्ड है उसका कार्य क्या होना चाहिए, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो जो ब्लैक बोर्ड है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, प्रॉपरली अरेंज्ड एवं ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, सच एज इनेबल टू बैक बेंचर्स टू सी एंड रीड। ठीक है, ताकि उसको जो बैक बेंचर है बोर्ड इस तरह से सेट होना चाहिए कि बैक बेंचर्स भी बोर्ड को क्या कर सके, देख सके और उसमें लिखे जाने वाले चीज़ों को पढ़ सके। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, फिर देखिए 204 नंबर क्वेश्चन कि हाउ कैन द फीलिंग ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बी इंक्लूडेड सॉरी इनकलकेटेड अमंग चिल्ड्रन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा बाय गिविंग दैम रेस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर देखिए 205, दोज स्टूडेंट्स हु क्रैम और मग अप द लेसन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डू नॉट इनकलकेट द पावर ऑफ जेन्यून कंटेम्पलेशन। ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए दैट टीचर इज वर्दी ऑफ प्रेज हु। ऑप्शन नंबर ए, मोटिवेट्स हिज स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन, टेक्स एन इंटरेस्ट इन द प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट्स। फिर है पासिस हिज स्टूडेंट्स विद गुड मार्क्स एंड सिंपथेसाइजेस विद हिज स्टूडेंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा टेक्स एन इंटरेस्ट इन द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर देखिए 207 का क्या है। सबसे पहले लिखा है वन बेनिफिट ऑफ रेगुलरली इवेल्यूइंग द होमवर्क गिवन टू द चिल्ड्रन इज दैट। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन में है कि चिल्ड्रन इज डू नॉट फॉरगेट टू ब्रिंग देयर कंप्लीटेड होमवर्क, एंड बी है कि यू रिमेन अब्रेस्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट। फिर है सी है चिल्ड्रन रिमेन इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर वीकनेसेस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए 208 नंबर क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलप्ड अमंग्स स्टूडेंट थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज इन द क्लास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन जो है वो ग्रुप में काम करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए एज अ टीचर यू जनरली कंसीडर स्टूडेंट टू बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा फेथफुल। फिर अ सक्सेसफुल टीचर शुड बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पीसफुल नेचर, लव ऑफ डिसिप्लिन, हैविंग परसिवरेंस, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड बाय द टीचर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा द हाउ टाइप। ठीक है, मतलब बच्चे को कैसे पूछना चाहिए कि यह कैसे हुआ। ठीक है, जब कोई भी टीचर समझाता है तो सबसे पहले यही समझाना चाहिए कि यह कैसे हुआ। ठीक है, क्वेश्चन पूछना चाहिए। देखिए लिखा है अगला क्वेश्चन कि इन ईच वर्ड ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा देयर शुड बी ओनली वन थॉट। फिर है विच स्कॉलर हैड द स्टेटेड दैट द ब्रेन ऑफ द चाइल्ड इज लाइक अ ब्लैंक स्लेट। बताइए किसने बोला है कि जो चाइल्ड का ब्रेन होता है वो एक ब्लैंक स्लेट की भांति होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लेटो। प्लेटो ने ये बात बोला था कि एक बच्चे का जो मस्तिष्क होता है वह एक मतलब कोरे कागज की भांति होता है या कोरे स्लेट की भांति होता है। ये प्लेटो का कथन है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विच स्कॉलर हैड गिवन 5 स्टेप्स ऑफ लर्निंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू अगर आप लोगों ने सॉल्व किया होगा तो उसमें ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला भी होगा। ठीक है, तो बताइए किस स्कॉलर ने ये चीज़ बोला कि मतलब कि दिया था 5 स्टेप्स ऑफ लर्निंग। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हर्बर्ट ने, ऑप्शन नंबर डी, हर्बर्ट। फिर देखिए व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट गिविंग फिजिकल पनिशमेंट टू स्टूडेंट्स। बताइए अगर जैसे बोलते हैं ना कि फिजिकल पनिशमेंट जो स्टूडेंट को दिया जाता है उस पर आपका जो विचार है वो बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर ए,
क्राइम्स आर चेक्ड, लिखा है ऑप्शन नंबर ए कि क्राइम्स आर चेक्ड ऑफ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इज मेटेड आउट ऑफ क्रिमिनल। फिर है पनिशमेंट शुड बी इन द अकॉर्डेंस विद द सेवेरिटी ऑफ द क्राइम कमिटेड। फिर ऑल ऑफ द क्रिमिनल शुड बी गिवन द सेम पनिशमेंट। फिर लिखा है वाइल गिविंग पनिशमेंट टू अ चाइल्ड द टीचर शुड कीप हिज एज एंड फिजिकल कैपेसिटी इन व्यू। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 215 का? ऑप्शन नंबर डी, वाइल गिविंग पनिशमेंट टू अ चाइल्ड द टीचर शुड keep his age and physical capacity in view। फिर देखिए यू हैव बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग द क्वेश्चन पेपर ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास यू वुड, तो आप क्या करेंगे? बताइए आप क्या करेंगे? 216 का ऑप्शन नंबर बी, पुट इजी क्वेश्चंस फर्स्ट इन द क्वेश्चन पेपर देन पुट डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, इजी क्वेश्चन को क्या करेंगे पहले, और जो कठिन क्वेश्चन है उसको क्या करेंगे बाद में पुट करेंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि अ ब्लैक बोर्ड इज अ सिंबल ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा द क्लास। फिर देखिए टीचिंग इज अ प्रोफेशन ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेगुलर लर्निंग एंड टीचिंग। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज टू, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा क्रिएट लर्नड सिटीजन्स, क्रिएट पर्सन हु आर यूजफुल फॉर द सोसाइटी, क्रिएट गुड सिटीजन्स, यानी कि ऑल ऑफ दिस ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इफ अ स्टूडेंट मिसबिहेव्स विद द टीचर इवन देन द टीचर शुड रिमेन काम, द रीजन इज दैट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इफ द स्टूडेंट वर वाइज ही वुड नेवर कमिट सच अ मिस्टेक। फिर देखिए द प्रोसेस ऑफ चैनलाइजिंग द ऑफेंसिव इम्पल्सेस इनटू द कल्चर्ड सोशल एक्टिविटीज इज कॉल्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबलाइमेशन। फिर देखिए ये क्वेश्चन है कि द स्कूल इज मेंट फॉर द पर्टिकुलर कम्युनिटी कीपिंग इन व्यू दैट कम्युनिटी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा द करिकुलम ऑफ द स्कूल शुड बी डिजाइन। देखिए फिर लिखा है द बेस्ट सॉल्यूशन टू इन्वॉल्व अ शाय चाइल्ड इन द क्लास डिस्कशन इज टू, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिव हिम अ चांस टू पार्टिसिपेट इन द शो एंड टेल प्रोग्राम। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि अंडर द मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग विच स्टेज शुड बी गिवन द मैक्सिमम टाइम, तो बताइए किस स्टेज को सबसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रेजेंटेशन, ऑप्शन नंबर बी प्रेजेंटेशन। फिर देखिए द प्रिपरेशन स्टेज ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग मेथड इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 225 का ये हो जाएगा द टीचर एंड स्टूडेंट्स, मतलब बोथ बी एंड सी। फिर देखिए अंडर द एनालिटिकल मेथड ऑफ द क्लास टीचिंग द स्टूडेंट्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मूव्स फ्रॉम द अननोन टू द नोन। फिर देखिए अंडर द सिंथेटिक मेथड ऑफ द क्लास टीचिंग द स्टूडेंट्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मूव्स फ्रॉम द नोन टू अननोन, सॉरी मूव्स फ्रॉम द नोन टू नोन। फिर देखिए 2 to 8 नंबर क्वेश्चन है कि विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ द एजुकेशन एसोसिएटेड, तो है ये अल्टरनेटिव करिकुलम इन द कॉलेज। फिर देखिए लिखा है डू यू कंसीडर इट प्रॉपर टू यूज द ब्लैक बोर्ड टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग, बताइए तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट, नो। फिर द करेक्ट मीनिंग ऑफ द करिकुलम इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अ कलेक्शन ऑफ all those experiences that the school wants children to imbibe। फिर देखिए द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द रोजियो आर द वाइटल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 231 का ये हो जाएगा द सेंट्रल रोल ऑफ द टीचर इन द एजुकेशन। देखिए फिर 233 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है द अवेलेबिलिटी ऑफ नोटबुक विद स्टूडेंट्स लीड्स टू द फॉलोइंग चीफ एडवांटेजेस, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिल्ड्रन गेट सपोर्ट इन द रिमेंबरिंग द टॉपिक्स रिलेटेड टू स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी। फिर जनरली द एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट हिज स्कूल डिपेंड्स अपॉन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द एक्सपीरियंसेस दैट ही गेन्स इन स्कूल, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए व्हाट वुड स्टूडेंट्स हु आर मेंटली
रिटार्टेड। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 235 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यू वुड मेक दैम केपेबल थ्रू द practical activities like traveling alone, keeping an account of expenses, etc. Option number C. फिर देखिए, इन द क्लास अ स्टूडेंट आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम द टीचर हुज आंसर इज नॉट नोन टू द टीचर एंड ही डज नॉट आंसर द क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस इंसिडेंट ऑन स्टूडेंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दे वुड अंडरस्टैंड दैट द टीचर डज नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चन। देखिए, 237 नंबर क्वेश्चन है कि द बेस्ट बेनिफिट दैट कैन accrue due to the meeting of the parent and the teacher is that। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा both the parent and teacher agree about the goals of achievement of the child, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए, इफ अ टीचर इज नॉट एबल टू आंसर अ क्वेश्चन ऑफ द स्टूडेंट इज द क्लास, देन ही शुड टेल द स्टूडेंट क्लियरली दैट ही डज नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चन, आफ्टर दैट ही शुड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेट let us find out the answer to this question together and then look for a suitable answer for the question along with the students। फिर देखिए, you are about to teach students the first lesson map reading in the geography class, what would you tell them in the context, बताइए। तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाउ डू वी फाइंड आउट द डायरेक्शन इन द मैप इज नॉट डाउन इज साउथ एंड सो ऑन। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ द करंट अफेयर्स इन द क्लास सम कंट्रोवर्शियल इश्यूज कैन स्प्रिंग अप, स्टूडेंट्स मे हैव डिफरेंट ओपिनियन अबाउट सच इश्यूज, इन सच सिचुएशन द टीचर शुड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 242 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्डर द स्टेटमेंट टू गिव फैक्ट्स एविडेंसेस इन द सपोर्ट ऑफ देयर ओपिनियंस। फिर देखिए, 243 का है, ऑन व्हाट बेसिस शुड द अचीवमेंट ऑफ अ स्टूडेंट बी इवेल्युएटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाय कंपेयरिंग द प्रेजेंट अचीवमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स विद हिज प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट्स। फिर देखिए, अ स्टूडेंट गेट्स वेरी पुअर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, इफ द टीचर डिस्क्लोजेज his marks in the presence of all students in the class, then there is a possibility that 244। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द स्टूडेंट इन द क्वेश्चन मे फील इंसल्टेड एंड दस लूज हिज करेज। फिर देखिए, 245 है, अ सुपीरियर मेथड ऑफ डेवलपिंग द इंडिपेंडेंट स्टडी स्किल इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होमवर्क। फिर देखिए, डू यू थिंक दैट गिविंग द सेम होमवर्क टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इज जस्टिफाइड। बताइए, सेम टाइम का बच्चों को होमवर्क देना कहाँ तक जस्टिफाइड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा नो, बिकॉज द एबिलिटी लेवल्स ऑफ द ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट द सेम। ऑप्शन नंबर बी इसका जो हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्टूडेंट सॉल्व अ क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट प्राइज टू बी अवार्डेड टू हिम। तो इसका बताइए, जो कोई स्टूडेंट है उसने क्या किया है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया है, तो आप उसे किस तरीके से अवार्ड देंगे। ऑप्शन नंबर ए, ही गेट्स फुल मार्क्स फॉर दैट क्वेश्चन, एंड दूसरा है कि ही फाइंड्स द करेक्ट आंसर टू दैट क्वेश्चन, एंड सी है कि हिज टीचर्स प्रेजेज हिम, और जो है डी, वो क्या लिखा है, ही हैज़ लर्न द मेथड एंड टेक्निक ऑफ सॉल्विंग दैट क्वेश्चन। बताइए, 247 का क्या होगा, बिल्कुल सही, ही हैज़ लर्न द मेथड और टेक्निक ऑफ सॉल्विंग दैट क्वेश्चन। देखिए, लिखा है कि द टीचर इनवेरिएबली राइट्स ऑन अ प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड्स ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु डू नॉट गेट गुड मार्क्स, यू कैन डू बेटर, डू द स्टूडेंट्स गेट इनकरेजमेंट व्हेन द टीचर राइट्स दिस कमेंट। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 248 का, वो क्या हो जाएगा बताइए, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, नो, बिकॉज द स्टूडेंट नीड टू बी इन्फॉर्म्ड दैट he can achieve more. In fact, intrinsic motivation is needed to achieve more in life। फिर देखिए, हाउ वुड यू गिव होमवर्क टू लिटिल चिल्ड्रेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यू वुड राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड टेल चिल्ड्रेन टू कॉपी इट इन देयर नोटबुक्स।
फिर देखिए फॉर होम इज स्पेशल एजुकेशन टारगेटेड, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 250 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। फिर है मेंटली रिटार्टेड चिल्ड्रन आर जनरली मोर, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेंसिटिव। फिर देखिए क्या लिखा है कि यू आर नॉट अ टीचर ऑफ साइंस इन द टेक्स्ट बुक ऑफ द क्लास देयर इज अ लेसन डेडिकेटेड टू द लाइफ एंड साइंटिफिक अचीवमेंट्स ऑफ अ साइंटिस्ट इन सच सिचुएशन व्हाट वुड यू डू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लेसन। बताइए आप क्या करेंगे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यू योरसेल्फ वुड रीड अबाउट द लाइफ साइंटिफिक अचीवमेंट्स ऑफ दैट साइंटिस्ट एंड देन टीच द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। देखिए लिखा है यू आर अपॉइंटेड एज अ टीचर ऑफ द सर्टेन क्लास व्हेन यू गो टू teach the class on the very first day the students of that class request to give your introduction, what would be their reaction? You would give your brief introduction and then get the introduction of all the students, option number C। देखिए व्हाट वुड बी योर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज स्टूडेंट्स हु आर वीक इन स्टडीज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंपैथेटिक, सो दैट दे आर एबल टू स्टडी विद कंसंट्रेशन एंड हार्ड वर्क। फिर है द रियल जॉब ऑफ अ टीचर इज टू, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गाइड द स्टूडेंट्स। फिर देखिए अ मेथड टू रेक्टिफाई एन इन डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट इज टू, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेक हिम द मॉनिटर ऑफ द क्लास। Who among the following would be more successful in getting education, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द वन हु हैज़ क्यूरियोसिटी टू लर्न, लर्निंग बाय डूइंग इज गुड बिकॉज, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिस इज एन इंटरेस्टिंग मेथड ऑफ लर्निंग। फिर है इफ़ अ डिबेट कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल देन यू वुड, तो आप क्या करेंगे, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द गाइड सम स्टूडेंट्स एंड टेल देम वेयर दे कैन गेट the study material of or text for delivering the speech। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है यू सॉरी योर आर टीचिंग इन द, यहाँ पे यू होगा, यू आर टीचिंग इन द क्लासरूम सडनली यू फाइंड आउट दैट वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ फॉलन asleep by keeping his head on the table, what would you do? ठीक है, कोई स्टूडेंट क्या है टेबल पर सर रख कर सो गया है, तो आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में, तो यू वुड लेट हिम स्लीप, लेटर यू वुड आस्क हिम अबाउट द रीजन ऑफ फॉलिंग asleep। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।